आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 2 को। इससे पहले हमने भाग 1 में अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को समझा और जाना। आज ऐसे ही हमने अति महत्वपूर्ण 50 से लगभग 54 प्रश्नों को यहाँ लिया, जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना मानी जाती है? तो हम जानते हैं भाव विलास देव की प्रसिद्ध रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय भिखारीदास जी की प्रमुख रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? ये पद्माकर जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। इशकनामा किसकी रचना है? ये बोधा जी की रचना है। विरह लीला किसकी रचना है? ये घनानंद जी की प्रसिद्ध रचनाओं में है। शिवा बाउनी किसकी रचना है? भूषण जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? यहाँ लक्षण ग्रंथ पूछा है, तो भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुलकल्पतरु और काव्य रसायन, इस विकल्प में जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी लक्षण ग्रंथ प्रधान रचनाएं मानी जाती हैं। दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। काव्य निर्णय, ललित ललाम, भाव विलास और काव्य रसायन, यहाँ 4 रचनाओं का उल्लेख है। किस विकल्प की रचनाएं जो देव की रचनाएं नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो काव्य निर्णय और ललित ललाम जो रचना है वो देव की नहीं है। काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है और ललित ललाम मतीराम जी की प्रसिद्ध रचना है। किस कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है? यह कथन शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो ये बिहारी जी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन दिया। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार उन कवियों का सही कालानुक्रम हमको जमाना है। तो बताना है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ। तो यहाँ सबसे पहले केशवदास जी, फिर चिंतामणि जी, फिर देव और पद्माकर जी का नाम आता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन या सर्वांग विवेचन किया गया? तो कवि कुलकल्पतरु, ये जो रचना है वो चिंतामणि त्रिपाठी जी की है, जिसमें काव्यांगों का विवेचन किया गया। आगे केसु कवि रिझी हैं तो कविताएं न तो राधिका कान सुमिरन को बहानो, इन काव्य पंक्तियों के रचिता कौन है? तो भिखारीदास जी माने जाते हैं। कौन सा ग्रंथ मतीराम जी के द्वारा रचित नहीं है या नहीं पूछा है? तो रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र जी का माना जाता है। बाकी तीनों ग्रंथ जो हैं वो मतीराम जी के माने जाते हैं। कौन कौन से? साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और रसराज। नेक्स्ट है, इनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो यह बिहारी जी के विषय में आचार्य शुक्ल जी ने दिया। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि हुआ ही नहीं। आचार्य शुक्ल जी ने कथन रीतिकाल के किस कवि के विषय में दिया? तो ये जो है घनानंद जी के विषय में दिया। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो ये देव के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने दिया। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, और बिहारी सस्सई में दोनों गुण भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यह कथन मूलतः किस विद्वान के संदर्भ में कहा गया? तो आचार्य शुक्ल जी के संदर्भ में कहा गया। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना किस कवि ने नहीं की है? तो वृंद जी ने, गिरधर जी ने और दीनदयाल गिरि जी ने नीति विषयक ग्रंथों की रचना की, लेकिन नागरीदास जी ने नीति विषयक रचनों की रचना नहीं की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यह नहीं पूछी गई है। तो शैल्पिक चमत्कार का प्रदर्शन करना। हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले रसिक प्रिया, जो कि रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की। कवि कुलकल्पतरु, रस रहस्य और काव्य निर्णय, इसी क्रम में इन रचनाओं को रखेंगे। कवि कुलकल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी जी की, रस रहस्य जो है वो हमने ऊपर पढ़ा है रसनिधि जी की है, और काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम जी का नहीं है या नहीं पूछा है, तो सुख सागर जो है मतीराम जी का ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला, ये तीनों रचना केशवदास जी की है, लेकिन रसायणव जो रचना है वो केशवदास जी की नहीं है। निम्नलिखित में से पद्माकर जी की रचना कौन सी है, तो हम जानते हैं जगत विनोद जो है राजा जगत सिंह के आश्रय में रहकर पद्माकर जी ने लिखी थी। बाकी प्रेम वाटिका रचना जो है वो रसखान जी की है। ललित ललाम जो है मतीराम जी की रचना है। और कवि प्रिया जो है केशवदास जी की प्रमुख रचना है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, चिंतामणि त्रिपाठी जी की। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। द्विजदेव किस परंपरा के, तो द्विजदेव जो है रीति मुक्त परंपरा के हैं। हम जान लेते हैं रीति मुक्त परंपरा के और कवि कौन हैं, तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, देव तथा द्विजदेव, ये पांचों ही कवि रीति मुक्त परंपरा के प्रमुख कवि हैं। केशवदास जी का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, तो कवि प्रिया ग्रंथ। कौन सी काव्य कृति घनानंद जी की नहीं है, तो यह श्रृंगार शिक्षा जो है घनानंद जी की रचना नहीं है। ये किसकी है, तो ये वृंद जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। सुजान हित कृपा कंद वियोग बेली किस कवि की प्रमुख रचना है, तो घनानंद जी की प्रमुख रचना है। थोड़ा सा जान लेते हैं। सुजान जो है ये नाम यहाँ जो आता है उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो घनानंद जी की प्रेयसी मानी जाती है और उन्हीं के विरह में घनानंद जी ने पहले काव्य रचनाएं लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में पहले तो उनका प्रेम सुजान के प्रति था, लेकिन धीरे धीरे उनकी काव्य रचनाओं में जो सुजान नाम आता है वो श्री कृष्ण को संबोधित करके लिखा गया। ग्वाल कवि किस काल के कवि माने जाते हैं, रीतिकाल के कवि। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि है, अभी ऊपर हमने चर्चा की, ये सभी रीति मुक्त परंपरा के प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किस कवि ने दिया, तो आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम इसे दिया। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि जी का नहीं है, तो यह नहीं पूछा है, तो कवि कुल कल्पतरु इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य प्रकाश भी इनका है, काव्य विवेक भी इनका है, लेकिन कवि प्रिया इनकी रचना नहीं। कवि प्रिया किसकी रचना है, तो केशवदास जी की प्रमुख रचना है। आचार्य भिकारीदास जी की रचना कौन सी है, तो काव्य निर्णय इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। लोगनी कवित किबो खेल करी जानो पंक्ति के रचिता कौन है, पंक्ति के रचिता ठाकुर है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके टीकाकार आनंदीलाल शर्मा जी हैं। पहली बार काव्यांगों पर हिंदी में विचार करने वाले आचार्य कौन थे, तो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास जी ने काव्यांगों पर विचार किया था। भूषण विरचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक अलंकार प्रधान ग्रंथ माना जाता है। रतन हजारा के रचिता कौन है, तो रसनिधि जी ने रतन हजारा रचना लिखी है। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो एकमात्र कवि हैं भूषण। भूषण जी ने रीतिकाल में रहकर भी वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी है। निम्न में से एक कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है, तो यहाँ रसनिधि जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले इतिहासकार कौन हैं, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले कवि हैं। लरिका लेब के मिस्नु लंगुरु मोडिग आई गयो अचानक लांगुरी छाती का छेल छुआई, पंक्ति के रचिता कौन है, तो बिहारी जी। रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास जी को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। शोभा सरसाने न बखाने जात काहूँ भांति आने पहाड़ मानो काजर के ढाई के, पंक्तियों के रचिता कौन है, तो सेनापति जी। रीतिकालीन कवियों में बिहारी को माना गया है रीति सिद्ध कवि। देव ने अपने किस ग्रंथ में आध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया, तो देव शतक में। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो पद्माभरण।
वीर गाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान काल है किस आलोचक ने माना? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रामविलास शर्मा जी ने माना। देव रचित अष्टायाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु जो है नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। अब आप लोगों को यहाँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ जितने भी प्रश्नों को हमने लिया है ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।